मगर फिर भी नहीं है। अभी समझ में आया मैं क्यों बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक निमित्त बनकर हूँ। मैं यहाँ पर आई डोंट एग्जिस्ट, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ एक निमित्त हूँ। मेरी आयु इस दुनिया में खत्म हो चुकी है, मगर बाबा ने एक कार्य के लिए मुझे वापस इसी शरीर में रखा। अगर नया शरीर लेती मैं, अगले जन्म वो लेती, फिर कब बड़ी होती, कब समझती, कब मुझे ये बाबा ज्ञान समझाता, हाँ, और जो बचा हुआ ये मेरा पीरियड था, वो कब मेरा भोगना का खत्म होता, कब मेरे में परिवर्तन आता, और फिर वापिस से मैं कब आप तक पहुंचती, तो और कितना डिले हो जाता था, है ना। ये और भी ज्यादा डिले हो जाता था। यही वजह है बाबा ने मुझे इसी जन्म में यहीं पे पकड़ा और मुझे मेरे ऊपर इतना बाबा ने काम किया और सहयोग की। अब धीरे धीरे एक एक करके बाबा लॉ ऑफ कर्मा में मुझे समझाते जा रहा था। ठीक है, अभी इसमें मुझे बाबा क्या समझा रहा था कि जैसे जैसे स्थितियां आती है एक एक करके, उसमें मुझे बता रहा था। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लेती हूँ, जैसे हम डोनेशन देते हैं। अभी मेरी स्टोरी यहाँ पे मैंने खत्म कर दी है, ठीक है, एक मिनट, मेरी स्टोरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बाबा ने बताया मुझे कि क्या वजह थी, मेरा फर्स्ट जो कर्म किया वो पूर्व जन्म का, और इस जन्म का तो आप लोगों के सामने ही है। अभी इसको लेके आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो इस हिसाब से अपना लॉ ऑफ कर्मा का आगे चलते जाएगा सेशन। यस मनीषा बहन। हाँ जी दीदी, अभी आपने बताया ना कि आपके युगल में, एक मिनट मनीषा बहन, एक मिनट, मेरा जी ये कनेक्टेड नहीं है जी। यस, कनेक्ट नहीं हुआ है। हाँ मनीषा बहन। हाँ जी दीदी, आपने जैसे बताया कि आपके युगल ने उन्हें वो सजा दी थी कि मतलब किसी सास की बहू को कि आप उन्हें अलग रखो, मतलब 21 दिन का उपवास भी रखो और अपने पति से अलग रखो। तो मतलब आपके युगल ने वो ये सुनाया था, सजा नहीं, आई एम सॉरी, उपाय जो सुनाया था वो आपके युगल ने सुनाया था। लेकिन आप अपने पति से दूर हो गए ना। मतलब मुझे ये लॉ ऑफ कर्म थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब आपके युगल ने सुना या ये उपाय बताया, लेकिन आप अपने पति से बिछड़ गए, या फिर आपके युगल ने ये उपाय सुनाया और सजा आपको मतलब भुगतना आपको इतना पड़ रहा था, आपका सहयोग था, लेकिन आप अपने पति से क्यों फिर बिछड़े? मतलब ये लॉ ऑफ कर्मा कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम दोनों साथ में थे, हम दोनों जुड़े हुए थे।
उन्होंने भले ही सजा सुनाई तो सजा तो उन्हें भी मिली ना पिछले जन्म में। उनको भी वो प्यार मुझे करते थे ना, और किसी और के साथ उनको शादी करनी पड़ी थी, तो वो भी उनके कर्म खत्म कर रहे थे उसके साथ में। मगर कहीं ना कहीं उसकी आँच मुझे भी लगनी थी, है ना। मगर मैं उनके ही इंतजार में, एक व्रता ना, उनके ही इंतजार में मैंने शरीर छोड़ा था। तो यही है वो लॉ ऑफ कर्मा कि उन्होंने वो कर्म किया था, उन्होंने वो कहा था, वो सजा दी थी, इसके लिए उनको दूसरी शादी करनी पड़ी थी उसी आत्मा के साथ में। अच्छा, मैंने और ये बात नहीं बताई मेरे पिछले जन्म में कि मेरे मरने के बाद में जब भी मेरे पति लौटे वापस से, उनको कहीं ना कहीं वो खींच हो रही थी वापस से आने की, मेरी बार बार याद आ रही थी। और जब वो वापस लौटे और उनको तब पता चला मेरे बारे में सारा, कि मैं इंतजार करते हुए फिर ऐसे करके शरीर छोड़ा, मेरी सास ने मुझे कितना सताया, तो बहुत उसमें गिल्ट में, उसने दर्द में, वो उन्होंने जैसे संन्यास ले लिया हो अपने उस पत्नी को, वो वहीं पे छोड़कर आ गए थे और वो यहाँ पे रिटर्न आए अपने ही गांव में, और फिर जैसे संन्यास ले लिया हो वो, मतलब ना क्या बोलते हैं, वैरागी, हाँ वैरागी जैसे बन गए थे। उनका जैसे ना मोह ही निकल गया था हर चीज से। जब भी उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ सुनने के बाद में उनकी जब वो रिटर्न हुए तो उनकी माँ ने वापस से उनकी दूसरी शादी कराने की कोशिश की। वो जब भी उनकी जो सेकंड वाइफ थी, जो वो गांव में मतलब परदेश में थी, वो भी आई थी वापस से इनको लेकर जाने के लिए, मगर ये वापस वहां पे भी नहीं गए, ना ही उन्होंने दूसरी शादी करी यहाँ पे इंडिया में रहकर। मगर मैं जो स्कूल चलाती थी आगे, तो उन्होंने वही स्कूल ज्वाइन करके आगे बच्चों को कंटिन्यू किया और उन्होंने भी अपना जीवन उसी तरह से व्यतीत करना शुरू किया। ये भी बाबा ने मुझे बताया, क्योंकि वो तेरा सोलमेट था, तेरे बगैर नहीं रह सकता था, मगर उसके कर्म वैसे थे, उसके लिए उसको कर्म खत्म करने के लिए जाना ही था, कर्म खत्म किया। और पैसे का लालच था ना, जैसे मैंने कहा कि पहले वो फर्स्ट जब विकार में आया तो वो पैसों का ही लालच था, और वही पैसों ने हम दोनों को दूर किया। फिर उनको उतना पैसा कमा कर लाना था जितना उन्होंने उस वक्त में लिया था। तो देख सकते हो आप, तो किस तरीके से जो विकार में हम, जिस विकार की वजह से हम नीचे आते हैं, वही विकारों की वजह से वापिस से हमको, जब तक हम वो खत्म नहीं करते, हम उस कर्म से मुक्त नहीं हो पाते। वही विकार हमें मुक्ति भी देता है उस विकारी वृत्ति से। और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, पूछना है कुछ, या आपके खुद के अगर कुछ है कि आपके साथ में ऐसा हुआ तो ये क्या कर्मास हैं, उस हिसाब से तो फिर हमारी आगे बढ़ती जाएगी ये सेशन। जी, फिर मैं ही पूछती हूँ। हाँ जी। जी, मेरे साथ ना लॉ ऑफ कर्मा की व्यू से मुझे ये जानना है कि वैसे मेरी किसी के साथ बनती नहीं है, ऐसे नहीं होता है। मतलब फ्रेंड्स भी बहुत है, नेबर्स वगैरह है, यहाँ तक कि जो घर में आज तक जो मेड्स थी सबके साथ अच्छी तरह से, लेकिन मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ, इन दोनों के साथ है। मतलब मेरी मदर इन लॉ के साथ तो पहले 17-18 साल तो इतने अच्छे थे कि सब लोग मुझे उनकी बेटी समझते थे, इतना हमारा अच्छा था। लेकिन अभी के 5-6 साल, 4 साल तो अभी हो गए, ये 5-6 साल, और मेरी माँ जो है, खुद की मेरी माँ, इन दोनों के साथ मतलब अब बाबा के ज्ञान में आने के बाद और आपसे मिलने के बाद ज्यादातर, पहले भी इतना नहीं था, लेकिन आपसे मिलने के बाद जितना लॉ ऑफ कर्मा समझा है, तो अब उनके लिए मेरे मन में कुछ बहुत ज्यादा मतलब घृणा या नफरत या ऐसे कुछ अब नहीं है। मतलब मेरी माँ के बारे में तो अब बिल्कुल भी नहीं है, मेरी मदर इन लॉ के बारे में भी अभी मतलब है 5 to 10% अभी है, लेकिन जितना पहले था उतना नहीं है। तो अब ऐसा क्यों है कि इन दोनों माओं के साथ ही मेरा ये ऐसे है, बाकी किसी के साथ भी ऐसा नहीं है, लेकिन इन दो माओं के साथ मतलब ये पूरा 98 से तो बहुत अच्छे है, और ये दो दो ही ऐसे है कि जिनके साथ मेरी नहीं ये होती है। ऐसे क्या होगा कारण का? जैसा बोलते हैं ना, जैसे कर्म करो वैसे हमको भरना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे समझो इस जन्म की आपकी जो मदर इन लॉ है, ओके, वो आपकी पिछले जन्म की माँ हो सकती है। ओके, इस जन्म की आपकी माँ पिछले जन्म की आपकी
मदर इन लॉ। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हम जब छोटे होते हैं हम अपनी माँ के पास ही नखरे करते हैं, जो भी हट करना है, नखरे करने हैं, वो सब अपनी माँ के साथ ही करते हैं, बराबर। अभी समझो नेबर के यहाँ से कुछ खाना आया हो, ठीक है, उसके हाथ का खाना जब हम खाते हैं तो हम अपने माँ को तुरंत बोलते हैं, देख मम्मी इससे कितना अच्छा बनाया खाना, तू तो बनाती ही नहीं ऐसा कुछ। भले ही मजाक में बोला हो, भले ही कुछ भी हो, बट हम माँ को अपने जरूर बोलते हैं, है ना। देख उसकी मम्मी ने कैसे किया, देख उसकी मम्मी ने कैसे किया, और तूने मेरे लिए नहीं किया। ये हम बातें करते हैं। अभी सोचो, ये हमने माँ के साथ में इस तरीके के कर्म बनाए। ये हो गया पिछले जन्म में जो तुम्हारी माँ थी। अब इस जन्म में वो तुम्हारी सास है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे उसकी बहू बनकर आए हो। अभी सेम कर्मा जब रिटर्न होते हैं तो क्या होगा, अब सास बहू की चीजों में खोट निकालेगी, हैं, वो बोलेगी, वो जब भी बहू जो है खाना बनाएगी वो बोलेगी इसमें नमक ही नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, तो वो खाना बनाना ही नहीं आता है। देख उसकी बहू कैसे खाना बनाती है, देख वो कैसे करती है, हाँ, देख उसने किस तरीके से अपना घर को सजाया है या घर को संवारा है, और मेरी बहू देखो कैसे करती है। ये जब सास जब ये रोल निभाती है तो ये क्लियर हमें समझ में आता है, कहीं न कहीं हम जब उसकी बेटी थे तो हमने भी इस तरीके के नखरे किए हुए हैं, है ना। यही हमारा रिटर्न रहता है। और क्यों ये कहा गया है कि इस जन्म की हमारी सास, पिछले जन्म की हमारी माँ, क्योंकि माँ जो होती है हमें जन्म देके पाल पोस के बड़ा करती है, और जैसे हमें समझदारी आती है, हम काम करने लायक होते हैं, है ना, खाना बनाने है, तब तक हमारा शादी का वक्त आता है और हम शादी करके दूसरे घर में चले जाते हैं। तो इस माँ और बाप का रिटर्न हम उस जन्म में दे नहीं पाते हैं, जिससे हमें जब जरूरत थी हमारी इतनी देख रेख करके हमें इतना बड़ा किया, तो अगले जन्म में वही हमारे सास एंड ससुर बनते हैं, ताकि हम उनको जो रिटर्न दे पाए, उनकी देख रेख करके, उनके ये करके सेवा करके वो रिटर्न कर सके। ये कर्मों का हिसाब किताब है। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके माँ के साथ और आपकी सास के साथ में क्या आपके कर्म हो सकते हैं। जी 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 हाँ जी, मैं इस पर विचार मंथन करती हूँ, और अगर कुछ लगे तो आपसे फिर से पूछूंगी फिर। या अभी मुझे मतलब बेसिक तो समझ में आ गया। जी तो इसी तरीके के हमारे होते हैं ये कर्मा जो भी हमारे होते हैं, और स्पेशली हमारा जो जन्म होता है हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमारा जन्म हम कहाँ लेने वाले हैं, किस जगह लेने वाले हैं, किन के साथ हमारे कर्मास बने हुए हैं। और उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। जैसा मेरा इस जन्म में मेरा जो जन्म हुआ है जैन धर्म में हुआ। अभी आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो गया होगा कि जैनिज्म में मेरा जन्म क्यों हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में भी मैं नॉनवेज खाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने बहुत सारे दिन भूखे पेट ही निकाले, मैंने मगर अपना नियम तोड़ा नहीं, है ना। बहुत कट्टरता से मैंने अपने आप को ये करके रखा, और यही वजह बना कि मैं इसमें जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ, ताकि मैं जब भी ये फॉलो करना शुरू करूं मुझे ज्यादा अपने लोगों से फाइट ना करना पड़े ना। जैसे ब्रह्मा कुमारी में आए तो हमारा सबसे पहले यही होता है ना, नॉनवेज खाना बंद, ऑनियन गार्लिक बंद। और इसी के लिए बहुत सारी आत्माओं को, तो अगर आप देखो बहुत सारे बहन भाइयों को इन बातों से ही लड़ना, यहाँ से ही लड़ाई उनकी शुरू होती है ना। घर वालों के साथ में अगर वो बोले, घर में अगर नॉनवेज खाने वाले हो और तुम अचानक से आके बोलना शुरू कर दो कि अब मैं आज से नॉनवेज नहीं खाना है मुझे, इसका मतलब तुम्हें अलग खाना बनाना है, यानी अलग बर्तन करने हैं, तो वहां से तुम्हारी फाइट शुरू होती है ना। अगर तुम बोलो ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है तो वहां से वापिस से शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए ये जन्म में वो सारी चीज बनी बनाई थी। मुझे फाइट नहीं करना पड़ा। जैसे ही मैंने बोला मुझे ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, मेरे पूरे परिवार ने सहयोग दिया। उनको भले ही खाना हो बाहर खाकर आए, मगर घर में नहीं बनना है तो नहीं बनना है, और सभी ने मुझे सहयोग दिया।
दूसरा, इस जन्म में मेरी शादी होनी थी, हाँ, जबकि पिछले जन्म तक मैं अपने सोलमेट के साथ थी, मैं इस जन्म में मेरी शादी हुई, तो ये इस आत्मा के साथ में मेरे क्या कर्माज होगा, हाँ? तो ये भी मैंने क्वेश्चन जब बाबा को पूछा कि क्या मेरे कर्माज थे इस आत्मा के साथ में जो मेरी शादी हुई, क्योंकि मैंने तो एक व्रता थी मैं पिछले जन्म तक, हाँ, मैंने शरीर भी छोड़ा तो एक ही के याद में मैंने शरीर छोड़ा, तो इस जीवन में ये आत्मा मेरे जीवन में क्यों आई? मैं बिना शादी के भी रह सकती थी, तो क्या वजह थी? क्योंकि मैं इस जन्म में भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब भी शादी का ये आता था तो मैं ऑलमोस्ट 23.5 साल की हो गई थी जब मेरी शादी हुई। वो भी मैंने मजबूरी में हाँ बोल दिया था, क्योंकि मेरे डैडी और मेरी बुआ जो थी वो मान नहीं रहे थे। मैं जैनिज्म की जो हमारी साधवियां होती है ना, मैं वो बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरे ग्रैंडफादर के सिस्टर, वो समर्पित बहन थी जैनिज्म की, तो वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ में समर्पण हो जाऊं, और मेरा बहुत मन था कि मैं भी वो जैन साध्वी बन के जिंदगी जीऊं। मैं उसी इसमें मैं अपना ये भी ले रही थी, एजुकेशन भी ले रही थी, मतलब इंटरेस्ट भी दिखा रही थी, और यही वजह था मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को वहां पर जाना बंद करवा दिया कि नहीं जाना है, तेरे को धर्म का ज्यादा नहीं करना ऐसा, क्योंकि उनको डर लगा कि कहीं मैं समर्पित ना हो जाऊं। और फिर ऑलमोस्ट मैं 23.5 की थी तभी मेरी शादी करा दी थी। अच्छा, शादी कराने के वक्त भी क्या हुआ था, जब लड़के लोग आते थे तो मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम उनमें दिखा के उनको मना कर देती थी। फिर मेरे को एक आइडिया है कि मेरे को चलो मेरे डैडी ने मुझे सीए होने नहीं दिया। मैंने सीपीटी एग्जाम जो थी वो पास करी थी और आईपीसीसी मुझे देना था, तो मेरे डैडी ने मुझे करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैन में लड़के पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादा, वो सारे बिजनेस वाले होते हैं। वो पढ़ते नहीं है ज्यादा ज्यादा बिजनेस में होते हैं, और पढ़े लिखे जो होते हैं वो तो अलग ही ना, दहेज बहुत ज्यादा देना पड़ता है वो लोगों को, वेल सेटल्ड करके देना पड़ता है, पूरा घर से लेके सब कुछ देना है। तो मैंने फिर यही एक रख दिया था कि मुझे सीए लड़का ही देखना है, सीए लड़के से ही शादी करानी है, और मुंबई में ही रहना है मुझे। अगर ऐसा लड़का तुम ढूंढ सको तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसे अट रख दी थी मैंने अपने डैडी के सामने, और वो बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसे लगा था कि ऐसा मिलेगा नहीं है। तो 1 साल पहले मेरा रिश्ता इनके लिए आया था, तब वो सीए हुए नहीं थे। ओके, इसके इसके लिए वो कैंसिल हो गया था रिश्ता। मगर 1 साल के बाद में घूम फिर के फिर से इन्हीं के पास आए, तब तक वो सीए हो गए थे। ये वजह हो गई थी, एंड फिर मेरी शादी इनके साथ हुई। ठीक है, तो मैंने बाबा को पूछा कि ये आत्मा क्यों मेरे जीवन में आई, वजह क्या था? तो बाबा ने यही कहा कि तेरे जो कर्माज है ना, जो जो स्टेट में जो जो जगह पे है बच्चे, ये आत्मा ही तुझे लेकर जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्कट जाना हुआ, दुबई जाना हुआ, तो मेरे कर्माज जो इन स्टेट्स में इन कंट्रीज में लिखे हुए थे, तो ये आत्मा निमित्त बनी मुझे लेकर जाने के लिए। वैसे हमारी शादीशुदा जिंदगी तो काफी कम समय के लिए रही, ऐसे मैं बोलूंगी नहीं कि जैसे मैं बोला ना कि मुझे फाइट कभी नहीं करना पड़ा, ना ही पवित्रता पालने के लिए, सेलिब्रेसी पालने के लिए, या कोई भी चीज के लिए, क्योंकि हम दोनों साथ में ही हर जगह पे साथ में ही सब कुछ ये किया। इवन कोर्स किया हमने, 7 डेज का कोर्स किया, पूरे परिवार ने ही साथ में किया। मेरा बेटा तो 6 ही महीने का था, मेरी बेटी 7.5 साल की थी, मेरे युगल और मैं, हम चारों ने मिलकर एक साथ में ही कोर्स भी किया, फॉलो भी दोनों साथ में ही करने लगे। तो हमारा वैसे भी जो बोलते हैं ना मैरिड लाइफ का जो बोलते हैं, वो भी जीवन काफी कम रहा, हमारा ज्यादा हिसाब किताब नहीं रहा एज एन हस्बैंड वाइफ का। मस्कट में मेरा जो लेन देन बाकी था वो खत्म करने के लिए, दुबई में जो लेन देन बाकी था वो खत्म करने के लिए, मेरे लिए यही एक आत्मा परफेक्ट थी, क्योंकि उसके भी हिसाब किताब मेरे साथ में और मेरे हिसाब किताब उनके साथ में कुछ भी नहीं थे। इसके लिए हम एक दूसरे के कर्माज में ज्यादा बंधे हुए नहीं है, मगर मुझे उनका ऋण है ना, अभी उन्होंने मुझे हेल्प किया है मस्कट में और दुबई में जाने का और मेरे कर्मास खत्म करने का,
तो ऋण भी मुझे चुकाना होता है। देखो, हम किसी से कुछ लेते हैं तो कई गुना उसको वापस से रिटर्न करना पड़ता है, कई गुना करके उनको रिटर्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें उस वक्त में वो हेल्प की रहती है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। इसके लिए वो कई गुना में वो कन्वर्ट होता है। समझ में आया ना हिसाब? तो यही वजह बन गया था मेरे अभी जो विजय भाई है, मेरी जो युगल है, उनका ऋण भी चुकाना था। और यही वजह है कि मुझे 2 बच्चों को भी जन्म देना था, ये 2 बच्चों को भी इस दुनिया में लेकर आना था, ये भी कर्माज में लिखा हुआ था और वो खत्म करना था। अभी इनमें से एक आत्मा वही है जो पिछले जन्म में, जिसको मैं जन्म दे नहीं पाई थी। हाँ, मेरी गलती की वजह से उसको मौत हो गई थी, तो वो कर्ज मेरा बाकी था जो इस जन्म में मुझे पूरा करना था। तो ये 2 बच्चों में से वो एक आत्मा उसमें की है। अच्छा, अब इसी के साथ में मैं आगे बढ़ती हूँ। कितना बजा है? 6। अच्छा, मैं नया टॉपिक नहीं लेती फिर अभी। तो मुझे याद दिलाना कि बच्चों का, अभी जैसे पिछले जन्म में वो बच्चे का तो मौत हो गई थी मेरी, मिसकैरेज हो जाने की वजह से, तो उस आत्मा का जन्म रुक गया है ना, मेरी केयरलेसनेस की वजह से। मैंने तो मेरी भोगना भोगी इस जन्म में, 10 महीने तक वो सारी पीड़ा मुझे सहन करनी पड़ी थी। मगर उस आत्मा के साथ में क्या होता है फिर, ये सारा डिस्कशन हम अभी कल करेंगे। नया टॉपिक मैं अभी नहीं लेती हूँ। मैं इसके साथ में मैं एक मेरा अनुभव सुनाती हूँ कि किस तरीके से मेरा दाना पानी तो इस जन्म में इस धरती पर से उड़ चुका है, मगर सरवाइव करने के लिए इस शरीर को स्थूल अनाज की जरूरत होती ही होती है ना। और यही वजह बन गया था, बाबा ने मेरे को वरदान में बोला कि तुझे क्या चाहिए, तू एक ही चीज ले सकती है। तो मैंने बोला था कि फिर मुझे चाय ही अप्रूव कर दो, मैं चाय पी सकती हूँ। हाँ, तो बाबा ने मेरे लिए चाय जैसे अमृत रख दिया। इसके लिए मैं पिछले 10 साल से चाय पे जी रही हूँ। अच्छा, इसमें भी क्या हो गया, जब भी मैं मधुबन में गई थी, मैंने बताया ना 18 जनवरी को जब भी वो ये चल रहा था, ये उसमें मुझे पता चला कि ब्रह्मा बाबा चाय नहीं पीते थे। उस वक्त जब मुझे पता चला था, मैं हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट ले रही थी ना, तो वहाँ की एक नर्स ने मुझे बताया कि ब्रह्मा बाबा चाय नहीं पीते थे। जब मुझे ये पता चला तो मैंने तभी तय कर लिया कि मैं भी चाय छोड़ दूंगी, अगर बाबा चाय नहीं पीता तो मैं भी चाय नहीं पीऊंगी। हाँ, इस तरीके का मैंने सोच लिया था, वहाँ पे वो दृढ़ संकल्प कर लिया। और जितने दिन हॉस्पिटल में थी, मैंने वैसे भी कुछ खा पी नहीं सकते थे क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैंने तभी वो चाय नहीं किया, तो मैंने पिया ही नहीं था। फिर जब मैं रूम पर आई, उस वक्त भी मेरी बहन, मेरी जो सहयोगी थी, मेरे बहुत पीछे लगी कि आप चाय पी लो, चाय पी लो। मैंने बोला नहीं, मैंने चाय छोड़ दिया। तो बोला फिर तुम पिएगी क्या, तेरे लिए दूध लेके आओ। वो दूध लेकर आई, मगर मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है, मैं कुछ नहीं खा सक रही थी, कुछ नहीं पी सक रही थी। तो वो मेरे बहुत पीछे लगी कि चाय तो पी ले, कम से कम चाय तो पी ले। मैंने मना किया। फिर पता नहीं क्यों उसको अचानक से ऐसे लगा कि नहीं, मैं लाके उसके सामने रखूंगी तो कम से कम उसका मन होगा पीने का, तो पिएगी करके। तो गई और जाके थर्मोस में चाय लेकर आ रही थी। जब वो लेकर आ रही थी, मैंने देख लिया था कि उसके हाथ में कुछ तो है स्टील का इतना लंबा, तो मेरे को पता चला कि वो एक तो पानी ला रही है या तो एक तो चाय ला रही है। मैं उसी वक्त फिर बाबा से बात करना शुरू किया, बाबा अगर इसने इसमें चाय लाई होगी तो इसको बोल देना कि मैं नहीं पीने वाली हूँ, मैंने चाय छोड़ दी है, वो मेरे को चाय पिलाएगी तो भी मैं नहीं पीऊंगी, उसको बता देना। और वो वहां से आ रही है, और आते वक्त मेरे को उसकी जगह पे मेरे को ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा था। और ब्रह्मा बाबा के हाथ में वो थर्मोस चाय का और वो एक प्याली थी, वो लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो जैसे मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा खुद है, मैंने तो फिर मेरे लिए इजी और इजी हो गया। मैंने ब्रह्मा बाबा को बोला, बाबा तू खुद नहीं पीता है, तू मेरे को क्यों चाय पिलाना चाहता है? मेरे को भी नहीं चाय पीनी है। मगर फिर भी मेरे से बाबा ने कुछ बात नहीं करी, वो ग्लास में चाय उड़ेला और मेरे को दिया और मुझे कहा ये पीना है, यही तेरे को वरदान है, इतना ही बोला मुझे। और पता नहीं क्यों मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मैंने उनसे हाथ से लिया चाय और मैंने पीना शुरू किया। और जैसे एक घूंट मैंने पिया और वापस
आंख उठाकर देख रही हूँ तो वहां पे मेरी वो सहयोगी बहन ही खड़ी थी। तो इस तरीके का ब्रह्मा बाबा ने भी और शिव बाबा ने मेरी चाय एज ए वरदान मुझे दिया। और यही वजह है कि चाय मुझे सिर्फ डाइजेस्ट होती है और पानी, और दूसरा कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद में बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि तेरे मन का वहम है, ये है, तो खाने की कोशिश कर, ये कर, वो कर। बहुत मेरे को समझाने की कोशिश करी उन्होंने। मैंने उनके सामने ही, उन्हीं के सामने उनको बताया भी। देख लो, मैं फिर स्ट्रॉबेरी लेती थी, छोटा सा खाकर बताती थी, वो जो खाते थे उसमें से मैं लेके खाती थी। मगर जैसे ही मुंह में डाला, निगलने की कोशिश की, तुरंत ऐसे ही बाहर आ जाता था। और ये वजह साइंटिफिकली, ये मिरेकल वगैरह कुछ जादू का बात नहीं है, पर ये साइंटिफिकली ऐसा है कि मेरा स्टमक जो है ऊपर मोटा बल्जी है और नीचे एकदम छोटा सा पाइप जैसा बन गया है। तो मैं कुछ भी खाती हूँ तो ऊपर ही अटक जाता है। और स्टमक की टेंडेंसी ऐसी है कि जब तक वो अंदर, एक तो बाहर फेंक देगा, एक तो अंदर लेगा, ऐसा है, वो अपने इसमें रखता नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने खाया वो ट्राई करेगा अंदर और पुश करने का, जब वो पुश नहीं कर पाता है तो वो बाहर फेंक देता है। और यही वजह बन जाता था, मुझे तुरंत वॉमिट हो जाती थी। और जब ये लोगों ने सबने देखा, तब जाके उनको यकीन होने लग गया कि हाँ, इसको और कुछ डाइजेस्ट नहीं होता। जूसेस के लिए ट्राई किया, अगर चाय जा सकती है तो जूस भी पी सकती है, चाय पी सकती है तो दूध भी पी सकती है। इस तरीके के उन्होंने कॉम्बिनेशन लगा के मेरे पर बहुत एक्सपेरिमेंट कराए, बहुत किया भी। मैंने लोगों का मन शांत करने के लिए मैंने भी किए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं उस पे विश्वास करना था। तो मुझे वो था ही था, मैं लोगों को विश्वास कराना था कि देखो वाकई में मेरा दाना पानी उठ चुका है और चाय मेरे लिए वरदान के रूप में बाबा ने दी हुई है। ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर करके मेरे को और भी रिब में पेन होता था, दर्द करता था, क्योंकि वॉमिट होता था तो रिब पे प्रेशर आ जाता था। तो इतना जो ट्रीटमेंट लिया था मेरा सब फेल हो गया, वो भी ट्रीटमेंट। और ये वो ही ट्रीटमेंट के पैसे जो कहीं ना कहीं विकारी वृत्ति से हम कमा कर आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने किए होंगे ऐसे कर्म, ऐसे तो याद आते नहीं है, मगर अनजाने में जाने में हम करते जरूर है ना। हमको ऐसा लगता है ये फ्री में है, या हमको ऐसा लगता है अच्छा ये तो ऐसे ही मिल रहा है ना, ले लेते हैं। मगर इस इधर तक आने के बाद ये समझ में आ जाता है, हमें लाइफ में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। कोई भी चीज, पानी का एक घूंट भी हमें फ्री में नहीं मिलता। हर चीज की हमें कमाई करनी पड़ती है। हम कभी किसी के इसका फायदा ले लेते हैं, मजबूरी का फायदा ले लेते हैं, कभी किसी के अच्छाई का फायदा ले लेते हैं, मगर वो हमें ऋण के साथ चुकाना पड़ता है। यही है लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, मैं आज का सेशन अभी यहीं पे खत्म करती हूँ, और कल मैं इस बच्चे के बारे में बताऊंगी कि बच्चों का किस तरीके से ये होता है। ठीक है, और इसी तरीके से और जैसे पॉइंट्स निकलते जाएंगे वैसे लॉ ऑफ कर्मा का हम क्लियर करते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कुछ क्वेश्चन है संगीता बहन? ज्योति मोरे, ये एक बहुत अच्छी आत्मा है। इन्होंने पिछले 3, आपको दिख रही होगी ये एक वीडियो जिसका चालू है, ये पिछले 3 साल से ऑडियो सुन रही है, और अभी फिलहाल में ही उनको मेरा नंबर मिला। और किस किस तरीके से जो अभी हम जो श्रीमत की क्लासेस जो पोस्ट कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो उन्होंने वहां पे चैट बॉक्स पे नंबर, उनका नाम डाल के उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी तरीके से आपसे बात करनी है, मुझे आपका नंबर दो या आप मेरे से बात करो। और इस तरह से वो कांटेक्ट में आए। हाथ वेव करिए ज्योति मोरे, संगीता मोरे, सॉरी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ, ये है दोनों बहनें। तो नहीं, ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, ये भी ज्ञान में चलते हैं। हाँ, ज्योति मेरे घर पे है, तो इनसे अब शेयर वो करने है, के लिए मगर यहाँ यहाँ पे। पे वीडियो पे शायद उनका हैंग हो चुका है। हाँ, वो भी है, घर पे है वो। हाँ, और ये यहाँ पे मैं आई हूँ, इनको भी मतलब बता रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब सेवा चालू है। हाँ, तो ये 2 हाँ, बहनें हैं,
ये मेरे ऑडियोज काफी सुने। इन्होंने श्रीमत पे की क्लास पे क्वेश्चंस डाले थे और पूछे भी थे और उन्होंने कहा था कांटेक्ट में, तो आज वो हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, जैसे आपने 5 कर्मा का आपके 2 बताया, वो भी मैं सुन चुकी थी। हाँ, पहले के इसमें ऑडियोज में। हाँ 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 दीदी, हम्म, क्यों? ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम वापस से और चैप्टर्स ओपन करेंगे सबके, और सब आप लोगों को भी जो क्वेश्चन पूछने हैं अभी लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से जो बीच में नहीं आ रहे थे, तो मैंने बोला कि लॉ ऑफ कर्मा में हम लेंगे, वो भी अगर आपके आ रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे उनके भी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके। ओम शांति। Thank you ओम दीदी। शांति दीदी, शांति।